तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस फाइनली इस पोर्ट्रेट का लास्ट एपिसोड मैं लेके आ गया हूँ। अब आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंस अगर आपके पास है उसको ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से जो टेक्सचर है वो दिखाई नहीं देगा। पूरा डार्क दिख रहा है तो थोड़ा सा इशू होगा। तो आप फ़िलहाल अगर आपके पास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके रेफरेंस को डाउनलोड कर लो फटाफट से, और वहाँ पे आप जाके देखो किस तरीके का पैटर्न है। अच्छे तरीके से देखोगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कंप्लीट डार्क है, उसके आसपास थोड़े पैटर्न है, तो उस तरीके से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और अगेन प्रोसीजर हमेशा की तरह सिमिलर रहेगा। पहले हम लेयर देंगे जहाँ से जो शेप वगैरह है हम उसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में हम उसको डार्क करेंगे, जो पैटर्न है वो हम देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं पेंसिल बता दूँ कौन से पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डोम्स की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक 2B है जिसको मैंने बेस लेयर के लिए यूज़ किया है। HB भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। और दूसरा पेंसिल है वो है 6B। अच्छी खासी डार्क है, और कंप्लीट डार्क के लिए जो मैंने एरिया कवर किया है वहाँ पे मैंने 8B यूज़ किया है। आपके पास 10B है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जो रिज़ल्ट है वो आना चाहिए। आप कोई भी पेंसिल यूज़ करो, कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बताता हूँ कि यार यही पेंसिल आपको यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो इस आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो प्रोसीजर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। प्रोसीजर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, बट जब आप उसको अप्लाई करते हो तो टफ़ हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन होता है, अलग अलग टेक्सचर, सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बस प्रोसीजर सिमिलर है। मैं छोटे छोटे लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस जो कर रहा हूँ वो पेंसिल के ऊपर है। यहाँ पर मैं नीडेड इरेज़र या फिर कोई भी इरेज़र बहुत कम अप्लाई करूँगा। ट्राई करूँगा सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ करने की। और यहाँ पे जो मुझे पेंसिल मिलता है मैं उसी से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कैमलिन का पेंसिल मेरे पास पड़ा हुआ था HB, मैं उसी से अप्लाई कर रहा हूँ। और सारे पेंसिल से रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्रोसीजर आप ध्यान से देखो। वीडियो को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्सचर विदाउट इंडेंटेशन मेथड, विदाउट मोनो ज़ीरो इरेज़र बहुत टफ़ है। अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप जब ड्रॉ करोगे वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो फ्लैट हो जाएगा। जो मैंने पहले ही बताया था कि लाइटिंग कंडीशन आप अच्छे तरीके से नहीं दे पाओगे। तो ध्यान से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो पूरा एरिया किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखो टेक्सचर अगर आप देखोगे तो सेम है। उसी तरीके से छोटे छोटे लाइंस को हमें कंबाइन करना है और ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो शेप है ये थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप होता है। इसका मतलब ये है कि जो अपर एंड और लोअर एंड है वहाँ पे शैडो होगा, क्योंकि वो पीछे की ओर होगा, अंदर जा रहा होगा, और जो फ्रंट साइड का एरिया वो बाहर आ रहा होगा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, जो शैडो वाला एरिया वहाँ पे थोड़ा सा डार्क नहीं करते हो, और जो बाहर का एरिया है उसको आप लाइट नहीं करते हो, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और शेप तो बन जाएगा बट वो फ्लैट दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हो ध्यान से देखो कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे शैडो है, अच्छे तरीके से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक का बहुत बड़ा खेल है। पेंसिल अगर आप केवल HB भी यूज़ करोगे बहुत अच्छा खासा टेक्सचर आप लेके आ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पेंसिल मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पेंसिल का उतना प्रेफरेंस नहीं है, HB पेंसिल यूज़ कर लो, कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का। ठीक है, कोई भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैकेनिकल पेंसिल जो भी पेंसिल है, क्योंकि टेक्सचर आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, पेंसिल कुछ भी हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ठीक है, वो उसको बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है। मैंने बहुत लोग को देखा गलतियाँ करते हुए। इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, रेफरेंस पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब कंप्लीट ब्लैक नहीं है। ठीक है, आसपास के एरिया के साथ मिक्सअप हुआ हुआ है और ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना। कंप्लीट ब्लैक करोगे ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट सा लगेगा और रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं दिखेगा।
ओके गाइस, तो यहाँ पे जो लाइन के मूंछ हैं, अब एग्जैक्टली इसका टर्म क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं तो मूंछ ही बोलता हूँ। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए दो टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर के साइड का है पोर्शन वो ब्लैक है और नीचे अब जाओगे तो वो वाइट हेयर है। तो जो ब्लैक वाला है वो उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल बहुत ही बारीक सा लाइन ड्रॉ कर सकता है ईजिली, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और जो वाइट हेयर है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वाइट जेल पेन। यहाँ पे जो वाइट जेल पेन है वो मैं सकूरा का यूज़ कर रहा हूँ, और जो उसकी थिकनेस है वो है 8 नंबर का जो पेन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मीडियम वाला है, एक 5 आता है शायद और एक 10 का होता है यस। तो 10 वाला बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वो हमें यूज़ नहीं करना है। और 5 वाला अगर मैं यूज़ करता तो ड्रॉ नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, वो बहुत ही बारीक टाइप होता है। तो यहाँ पे मीडियम वाला जो आता है, और अगर आपके पास सकूरा का नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल जेल पेन होगा आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे किस तरीके से लाइंस है और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। तो गाइस यहाँ पे भी आगे सिमिलर सा प्रोसेस है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन का डिफरेंस है, वो आप देखोगे ध्यान से पता चल जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उधर साइड जो हमने ड्रॉ किया वहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रहा था और इधर जो है लाइट कम आ रहा है, तो वो बस वो डिफरेंस है, बाकी कंप्लीट प्रोसेस सेम है।
ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हेयर है इसको मैं सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस वाले एरिया में लाइट नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे बाकी हेयर से तो ये जो एरिया होगा वो डार्क होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर आपको देना है जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप दे सकते हो। तो गाइस यहाँ ये वाला पोर्शन जो था, जब मैं सेट कर रहा था यहाँ पे जो हेयर्स हैं उसको जब मैं एग्जैक्टली सेट कर रहा था तभी मैं सोच रहा था कि इसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट हैं, बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं है, करली टाइप नहीं है और कड़क टाइप है। ठीक है, आप रेफरेंस में देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो एग्जैक्टली किस तरीके से मुझे बताना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। आप ध्यान से देखो, और अगर आपको नहीं समझ में आता है और आप चाहते हो कि अब मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो ट्राई कर सकता हूं मैं नेक्स्ट वीडियोस में। रियल टाइम वीडियो तो मैं वैसे अपलोड कर दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जिस तरीके का मुझे टेक्सचर चाहिए, जिस तरीके का मुझे डार्कनेस चाहिए, उसके लिए मुझे 2-3 लेयर ऐड करने पड़ेंगे। पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल, 2B की लीड लगी हुई है इसमें, तो 2-3 लेयर में मेरा काम हो जाएगा। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी सी फिनिशिंग एक लेयर मैं और दूंगा कहीं कहीं पे,
तो फाइनल फिनिशिंग आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैं अपलोड कर दूँगा और यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आपको फाइनल रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ फ़िलहाल मैं बोल सकता हूँ कि 92-3% कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा बहुत मुझे फाइनल फिनिशिंग देना है, वो मैं कर दूँगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया प्रोसेस नहीं होगा, सिमिलर सा होगा। फ़िलहाल आगे मैं रियल टाइम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट तो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत बड़ा फाइल बना है। उसको एक्सपोर्ट करना, एडिट करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि मैं फ़ोन से ही सारी चीज़ें करता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा जो इम्पोर्टेंट सा पोर्शन होगा उसका मैं रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूँगा, 2-2.5 घंटे का जो भी होगा, तो उससे आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।